नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक सेकेंड, बस पेन ढूंढ लें हम अपना। बोर्ड पे लिखने का पेन मिल नहीं रहा, काफी अंधेरा है। खैर, इस अंधेरे में पेन ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है, तो अब आप ये सोचिएगा कि इस अंधेरी एयरफील्ड में रात के समय कैसे इतना बड़ा प्लेन लैंड कराया जाता है और वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। ऐसे लोगों को सिर्फ सलाम किया जा सकता है, सैल्यूट किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। तो बात है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है C-130J हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये हेवी लिफ्ट है, अच्छा खासा ये लोगों को ले जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ले जा सकता है और काफी विशेषताएं हैं इसकी। नीचे कमेंट करके पहले तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये किस कंट्री से हम लोगों ने एक्वायर किया होगा, परचेस किया होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा। C-130J है ये। जरूरत आखिर पड़ी क्यों? सूडान इस समय जल रहा है और वहां पे लगभग पैरामिलिट्री और मिलिट्री आपस में ही भिड़ रहे हैं। खार्तूम जो कि सूडान की कैपिटल है, लगभग बर्बाद होने के कगार पे है। काफी लोग मारे जा चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कब कौन सी मिसाइल कहां से गिर जाए। इस दशा में अनेक देशों ने अपने अपने वहां जो भी निवासी थे उनको वापस लाने की कवायद चालू की, इवैक्यूएशन चालू किया। फ्रांस से लेके इंडिया, श्रीलंका, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम अपने लोगों को वापस बुला लें सुरक्षित। अब इसी दौरान हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि जो भी भारतीय नागरिक वहां पे रह रहे हैं वो किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां से उनको इवैक्यूएट किया जा सके। उस जगह को हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो जगह का नाम है, वी वॉन्टेड देम टू कम टू पोर्ट सूडान। आप देख सकते हैं पोर्ट सूडान है मेरा। या तो वो पोर्ट सूडान पे आ जाएं और पोर्ट सूडान से थोड़ा सा अगर आप ट्रैवल करेंगे, क्रॉस करेंगे एक वाटर बॉडी को जिसको आप रेड सी के तौर पे जानते हैं, अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच सकते हैं सऊदी अरेबिया के जेद्दा में। जेद्दा में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से उनको लेके आ रहे हैं। पर यह बात उन लोगों की है जो कि खार्तूम में ही फंसे रह गए और वो वहां से निकल नहीं पा रहे। उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं या ब्लॉक हो चुके हैं और वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, और भी ऐसे नागरिक हैं जो वहां फंसे हुए हैं। अब इंडियन एयरफोर्स ने एक जबरदस्त मिशन किया। उन्होंने अपना C-130J एयरक्राफ्ट कैरियर उठा के ले गए और रात में, आप सोचिएगा, बिना किसी सहायता के, टेक्निकल ऑपरेशन अवेलेबल है नहीं, इस छोटी सी एक एयर स्ट्रिप जो आप यहां देखते हैं इस पे लैंड कराया। इतना बड़ा प्लेन, इंजन भी ऑफ नहीं रखा उन्होंने, इंजन चलता रहा। उन्होंने लैंड किया और उन्होंने वहां से लोगों को वापस अंदर रखा और लेके आया। C-130J का कमाल के साथ साथ जो एयरफोर्स पायलट्स थे, आप सोच सकते हैं कि क्या हुनर वाले वो रहे होंगे। आखिर मंजर रहा कैसा होगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। लगभग ऐसा ही मंजर था। यह मंजर तो खैर आपको दिख रहा है जहां पे लाइट्स अवेलेबल हैं, पर अगर हम यहां से लाइट्स गायब कर दें तो आप समझेंगे कि मंजर अब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जहां कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मैं लैंड आखिर कर कह रहा हूं। कुछ चीजें हम आपको बता दें। डिग्रेडेड सरफेस विद नो नेविगेशनल एड, उस एरिया के बारे में जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि डिग्रेडेड सरफेस है विद नो नेविगेशनल एड, कोई नेविगेशन का एड अवेलेबल नहीं था और फ्यूल भी अवेलेबल नहीं था। एंड मोस्ट क्रिटिकली नो लैंडिंग लाइट्स, जो लैंडिंग लाइट्स आपको नॉर्मली दिखती हैं वो थी ही नहीं। ये गाइड करती है किसी भी पायलट को कि आप बिल्कुल इस एयर स्ट्रिप पे ऐसे उतरो, सीधा चलते रहो। वी डिड नॉट हैव इवन दिस देयर, नो नेविगेशनल एड, नो फ्यूल, एंड स्टिल वी लैंडेड। तो लगभग इस दशा में हम लोग लैंड कर रहे हैं। आखिर कर कैसे रहे हैं? तो एक और दाद देने वाली बात सामने आती है। दो चीजें यूज की हमने। पहला, हमने प्लेन का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर यूज किया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर यूज किया जिससे आप इंफ्रारेड रेडिएशन को जब कैप्चर करते हैं तो आपको लैंड और इसके बारे में ऊपर नीचे चीजें पता चल सकती है, कितना डिग्रेडेड है, कितना डिग्रेडेड नहीं है। हम लोगों ने इसको यूज किया टू इंश्योर दैट द रनवे वाज फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट नो इनिमिकल फोर्सेस वर प्रेजेंट देयर। तो कोई ऐसे लोगों का जत्था प्रेजेंट ना हो, इनिमिकल फोर्सेस कोई प्रेजेंट ना हो, या फिर हमारे लैंड में कोई एयर स्ट्रिप पे कोई बाधा ना हो। इसको हमने चेक किया पहले अपने प्लेन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा। इतना ही नहीं, जो एयरफोर्स पायलट है वो तो बेचारे सब कुछ इस अवस्था में देख रहे थे। उनको आगे तो सब अंधकार लग रहा था। इंफ्रारेड से ये तो पता चल गया कि हां कोई है नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, पर उतारू कहां उस एयर स्ट्रिप पे। उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स का यूज किया
जिससे आप समझ सकते हैं कि नाइट विजन आप देखते हैं हैट करके लगता है, दिस नाइट विजन गॉगल्स कैन पुट यू थ्रू सम इमेजेस वाया इंफ्रारेड, और ये आपको लगभग इस अवस्था में दिखता है और आपको फिर एयर स्ट्रिप जो भी थोड़ी बहुत दिख रही है आप उस पर लैंड कराते हैं। इस अवस्था में लैंड कराया गया। नीचे कमेंट करके, पहले तो हम आपको एक सवाल देना चाहेंगे, आप जवाब दीजिएगा कमेंट करके नीचे, कि ये जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं वो किस रेडिएशन का यूज करते हैं? क्या वो इंफ्रारेड होती है, क्या वो रेडियो वेव होती, क्या होती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। और हम आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा। हम आपको बता दें कि ये मिशन काफी सक्सेसफुल हो चुका है, रहा है, पर ऐसा नहीं कि पहली बार भारत में हो रहा है। भारत ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए। चालू किया जाए तो आपको 1987 का एक ऑपरेशन पूमलाई के बारे में हम बताना चाहेंगे, known as Eagle Mission 4, mission undertaken by the Indian Air Force on 4th June 1987 to airdrop the supplies over the besieged town of Jaffna in Sri Lanka to support the Tamil Tigers during the Sri Lanka civil wars. तो हम लोगों ने और हमारे पायलट्स ने काफी कुछ कर रखा इतिहास में भी। तो जब नाम लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स का तो लोग पहले ही डरे रहते हैं कि ये इतना कमाल कर चुके हैं लोग कि शायद बाकी देश हमसे अच्छे से सीख लें तो बेहतर है। ऑपरेशन पूमलई एक ऑपरेशन है। कुवैत एयरलिफ्ट अगला 1990, लगभग 1 लाख इराकी सोल्जर घुसे, 700 टैंक मार्च इनटू कुवैत। द रॉयल्स एंड द वीआईपीज दे ran away to Saudi Arabia. The general public was left behind. 1,70,000 of those stranded in Kuwait were Indians. सोचिएगा 1,70,000. India kicked off the evacuation process in which over 1,07,000 Indians were airlifted and repatriated to India. 1990 में आप ये कमाल कर चुके हैं, द कुवैत एयरलिफ्ट। खैर, एक मूवी भी अगर आप देखे होंगे तो आई थी कुछ दिन पहले। आप नीचे जिक्र कर सकते हैं कि वो मूवी किसके ऊपर थी। आप नीचे जिक्र करके जरूर बताइएगा कि वो मूवी किसके ऊपर थी। और वाकई में अगर आप उसको देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट रियली इज द सिचुएशन व्हेन सच वॉर ब्रेक्स अप इनटू सम डिफरेंट डिस्टेंट कंट्री, जहां पे आपका कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है आपके लिए, आप सिटीजन तो हो नहीं वहां के, तो आपके लिए लोग ऐसे भी नहीं सोचेंगे। ऑपरेशन सुकून 2006, इजराइल एंड लेबनान ब्रोक इनटू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यहां से हम लोगों को उठाते हैं। ऑपरेशन सुकून 2006, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011, 2006-2011 में दोनों में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वापस से घर लेके आ रहे हैं। 15,400 इंडियन नेशनल्स वर इवैक्यूएटेड, स्टैंडर्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑन लिबिया, लिबिया से हम लोग लेके आ रहे हैं। We have then this Operation Maitri 2015, joint relief and rescue operation by the Indian government and the Indian armed forces in the aftershock of the Nepal earthquake 2015, वहां पे हम मदद कर रहे हैं। This is Operation Maitri. We have then the Operation Rahat, a conflict raised between the Yemeni government and the Houthi rebels, जहां पे सऊदी अरेबिया और ईरान भी अपना अपना कुछ हस्तक्षेप कर रहे थे। वहां से हम लोग लेके आ रहे हैं, evacuated nearly 5,600 people from दिस येमेन, वहां से हम लोग उनको इवैक्यूएट करते हैं। वी हैव संकट मोचन 2016 की बात है, साउथ सुडानी सिविल वॉर, द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द पीपल फ्रॉम साउथ सुडान। और आपको बताते हैं वी हैव ऑपरेशन गंगा, जो आप बहुत रिसेंटली भी सुने हैं। यूक्रेन में जब एक क्राइसिस चालू हुई, हमने अपने नेशनल्स को वहां से उठाया और यहां पे लेके आए, ऑपरेशन गंगा। अब आप देख सकते हैं कि लगभग India as a net security provider, as a first responder, as a responsible nation, हमने सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं, बाकी भी अगर हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया तो हम उनके लोगों को भी अपने यहां लेके आए और वापस घर भेजे हैं। यह है इंडिया की ताकत, जिसको शायद अब दुनिया मानती है। श्रीलंका ने अभी हमसे गुहार लगाई कि सर हमारे भी लोगों को आप ले आइएगा। वी हैव इवन कंसिडर्ड दैट। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो स्टेच्योर आज से नहीं पहले से बनते आ रहा है और हम लोग एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं, थैंक्स टू द सोल्जर्स, द एयरफोर्स पीपल, एवरीवन इनटू द डिफेंस पर्सोनल, जिससे हर दिन हर वक्त एक ही चीज की है कि कैसे भारत का नाम रोशन किया जाए। तो बहुत बहुत सलाम है ऐसे लोगों को जो दिन रात लगे रहते हैं देश की सेवा में। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि डिफेंस में ही रह के आप सेवा कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से भी आप देश की सेवा जरूर कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने किस तरह देश की सेवा कभी की है या करने की इच्छा रखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज भी चलते रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टू हैव अ ग्रेट लर्निंग विद अस। You have got my code of CMC that you can use and you can put it anywhere to get 50% off right now. 50% अच्छा खासा अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ले आएगा। आप 2024 के लिए करना चाहते हैं तो आपको 43 में आपको आइकॉनिक मिल रहा है
25 के लिए 65,000 का आपको मिल रहा है, यू कैन ट्राई टू फील फॉर इट एंड गो हेड। प्लस हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आप इनरोल कर लीजिए। आपको एक कोड याद रखना है, CMC। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो चंद्रमौली SIR, चंद्रमौली SIR आप लिखेंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। लक्ष्य बैच टोटल हिंदी माध्यम, वो भी आपके लिए चालू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। और पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। EMI का बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप आराम से अपना टेन्योर बना सकते हैं। वी वर हैविंग दिस टेस्ट टुडे। ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हम करते रहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपनी रैंक भी देखते हैं और कुछ सीखते भी इन टेस्ट के माध्यम से। CMC कोड का लाभ लेते हुए आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं। दिस इज 15th May 2023 दैट वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैच। वी कैन मीट इवन इन ऑफलाइन सेंटर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जुड़ने के लिए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अगर पसंद आता है तो। मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।